बेफिक्र है हम, आईने सा किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। जो बात मेरे घर में हुई थी वो आज बाजार में है। कोई सुराख तो यकीनन मेरी दीवार में है। कुछ तो अच्छाइयाँ मुझ में भी होंगी। सुना है कोई भी इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। मेरा ये अंदाज ज़माने भर को खलता है। इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे दोस्त, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे सुना। मसला ये नहीं कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मुद्दा तो ये है कि हमें उनसे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं हम, ये करेंगे वो करेंगे तो बस एक ख्वाब है। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म यह है कि वो मानते भी नहीं। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखिए साहब, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। जब दर्द किसी और का हो तो नसीहतें बहुत अच्छी दे देते हैं लोग। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो तुमसे नाराज है या परेशान है। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। किसी की फिक्र करो तो उसे बताना जरूर। अनकहे शब्द अक्सर अनसुने रह जाते हैं। जिसे संवारने में हमने सदियां गुजार दी, वो जिस्म तो महज रूह का लिबास निकला। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर। एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वो राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है महात्माओं? राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूँ। समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं पहले अपनी भूख शांत करूं या तेरे प्रश्न का उत्तर दूं? आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा।
वहाँ एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए ये एक पहेली सा होता जा रहा था। वो कठिन मार्गों को पार करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंच गया, जहां वो बालक रहता था। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा तो पहले तो वो बालक हंसने लगा। फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु सुनो राजन अपने प्रश्न का उत्तर। मैं, तुम और वो 2 महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे। हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। हम भूख प्यास से बेहाल थे और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नीचे गिरी हुई पत्तियां, चल भाग यहाँ से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुंचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की कि अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दे, पर वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी मुझे, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वो आधी रोटी खाकर वो महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने के लिए पर्याप्त हूँ। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बनेगा। अगर दूसरों पर भरोसा किया तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगा। जहां नाराजगी की कद्र ही ना हो वहां नाराज होना छोड़ दो। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। अपनी जिंदगी परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए एक पल में कर देते हैं। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्या करना।
अपने जीवन की समस्याएं हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% इससे खुश हो जाएंगे। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो तुम्हें फिर कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर चलने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैली की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो भारी लगेंगी, उठा लोगे तो हल्की लगेंगी। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले रहो। खुशियों की तलाश आपको खुद करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में हर कोई कर जाता है। बीते हुए दुखद कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि बीते हुए दुखद पल कभी खुशी का कारण नहीं बन सकते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करते हुए रिश्ते बनाए रखिए। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, या माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जाते हैं। कभी किसी और की तरह जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। स्वाभाविक रहो, सहज रहो। याद रखो कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। बस एक आखिरी बात, खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। सबका ख्याल रखो, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।